दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है और कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। देव मुनि नारद स्वर्ग लोक से आकाश मार्ग से होते हुए सीधा पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आते हैं। फिर देव मुनि नारद नगर नगर पृथ्वी लोक का वर्णन कर रहे थे। एक गांव में उन्हें बहुत ही अति सुंदर एक मकान दिखाई देता है। परंतु दोस्तों, वह घर जितना सुंदर था, उस घर में रहने वाली बुढ़िया उतनी ही क्रूर स्वभाव की थी। उस घर में कुल 3 लोग रहते थे। वह बुढ़िया थी और उसका एक बेटा था। उसकी एक बहू थी जो कि उसे कुछ ही महीने अपने ससुराल आए हुआ था। मित्रों, उसकी बहू बहुत ही सुंदर तथा गुणवान और सीधे स्वभाव की थी। जब देव मुनि नारद उसके घर के पास से गुजरते रहते हैं, तभी देखते हैं कि वह बुढ़िया अपनी बहू को डांटकर धक्के मारकर गिरा देती है और उसे खूब बुरा भला कहती है। मित्रों, देव मुनि नारद वहीं खड़े होकर यह सब देख रहे थे। तभी देव मुनि नारद वहां से आगे आते हैं और अपने मन में विचार करते हैं, हे प्रभु, यह कैसा घोर कलयुग आ गया है जो एक स्त्री को ही सता रही है। मित्रों, फिर वहां से देव मुनि नारद सीधा आकाश मार्ग से होते हुए सीधा बैकुंठ के लिए चल देते हैं, जहां पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी अपने शेषनाग की सैया पर विश्राम करते रहते हैं। तभी देव मुनि नारद को बैकुंठ में आते हुए भगवान विष्णु देखते हैं और कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आइए, आज आपका स्वागत है। आज आप किस उद्देश्य से बैकुंठ में आए हैं? तभी देव मुनि नारद भगवान विष्णु को देखकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं। मैंने वहां पर देखा कि एक स्त्री के साथ क्रूरता कर रही थी और वह अपनी ही बहू के साथ कलेश कर रही थी और उसे दुख दे रही थी। तो हे प्रभु, मेरे मन में 2 प्रश्न उदय हो रहे हैं। मैं उन्हीं को प्राप्त करने हेतु आया हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो सास अपने बहू को सताती है तथा उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, उसे कौन सी सजा मिलती है? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। मित्रों, तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आज आपने संसार के कल्याण हेतु प्रश्न किया है, जो कि स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, जो पति पत्नी इस कथा को सुनते हैं, वह जान जाते हैं कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है और कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास और ससुर ही माता पिता होते हैं। इसीलिए हे देव मुनि नारद, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही उनको प्यार देना चाहिए, क्योंकि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा अपना परिवार छोड़कर आई है। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आज के कलयुग में ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए, फिर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। मित्रों, आगे भगवान विष्णु देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, एक गांव में बहुत ही प्यारा मकान था। उस मकान में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बहू थी। वह हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। फिर उसका बेटा गांव में काम की तलाश से इधर उधर जाता है, परंतु उसे गांव में काम कहीं भी नहीं मिलता है। मित्रों, घर चलाने के लिए हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार उस लड़के को भी अपनी मां तथा अपनी पत्नी का देखभाल करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ रही थी। तभी वह काम की तलाश में एक दूसरे नगर में जाता है। दूसरे नगर में उसे एक राजा के यहाँ काम भी मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता है। सिर्फ पूरे साल में एक बार उसे कुछ ही दिनों के लिए छुट्टी मिलती है। लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी।
इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव पर जाता था, वह जाने से पहले हमेशा अपनी मां से कहता था कि मां, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहां पर नहीं आ सकता हूं। फिर बेटे की बात को सुनकर के वो बुढ़िया कहती है कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर के दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र तुम जाओ। मित्रों, आगे भगवान विष्णु देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, वह बुढ़िया ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया फिर बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास के आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी सताती, लेकिन कभी भी वह बहू उसे जवाब नहीं देती थी। मित्रों, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी मां जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 1 महीने तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरा होने के बाद में जब वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है, तो जाने से पहले अपनी मां से कहता है, मां, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, यह बहुत ही अच्छी है, आपसे बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहां पर नहीं आ सकता हूं। फिर बेटे की बात को सुनकर के वह बढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूं और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज चलता था। अब बहू को संभालती कहां थी, वह तो उसे जितना हो सके उतना सतना शुरू करती है, खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती है। उसे सुबह जल्दी उठा देती है, उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती हैं और पूरे दिन वह बहुत ही मेहनत का काम करती है। उसे थोड़ा सा भी आराम करने का समय नहीं मिलता है। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती है, कभी कभी सिर्फ पानी तो कभी वासी खाना देती है। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, वो बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती है, कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती है, और वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती है। जब वह अपने कमरे में पलंग के पास सोने के लिए जाती है तो वह बहुत परेशान रहती है। उसका शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन वह अपने पति से यह कभी नहीं कहती कि हमारी सास मां हमें बहुत परेशान करती है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, वह बहू नहीं चाहती थी कि उसके घर में क्लेश हो और उसके पति, जो दूसरे नगर में काम करने गए हैं, वह भी परेशान हो। मित्रों, इसी प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से विचलित हो जाती है और अपने कमरे में चलते फिरते सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाला एक और बढ़ जाएगा। मेरी बहू बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब कार्य करना पड़ेगा। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, फिर वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन वह सास ऐसी थी कि वह नहीं चाहती हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी वह सोच रही थी, यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चा के देख रेख में लग जाएगी और घर का कामकाज वह नहीं करेगी, फिर सारा कामकाज मुझ करना पड़ेगा। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब जब वह बुढ़िया जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे और ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती रहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती वह सब भी अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी तरीके से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसव का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है।
और अपनी सांस से कहती है कि हे माँ जी, मुझे लगता है कि मेरे प्रसव का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्दी से आई को बुला लो। सांस उससे कहती है कि आई की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूं, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर के इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और यदि तेरे कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, बहू बेचारी पीड़ा से तड़पती हुई सांस के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर के उस जंगल में चली जाती है जिस जंगल के बारे में उसकी सांस बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दूध पिलाती है और फिर वहीं जंगल में देखती है कि एक तरफ बहुत सारी पक्षी बैठी रहती हैं। तभी अपनी बेटी को लेकर उन पक्षियों के पास जाकर कहती है, हे पक्षियों, मैं आज बहुत मुसीबत में पड़ गई हूं, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूं। यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को आप सभी के भरोसे छोड़कर जा रही हूं। हे पक्षियों, आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद। फिर बहू ने चिड़ियों से यह कहकर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई है। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि मां बेटी हुई थी, इसलिए लेकर के नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर कि वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। मित्रों, उस बुढ़िया ने बहू को बहुत ज्यादा परेशान लगी, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से मेरी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू गाय को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। फिर वह बच्ची चिड़ियों के साथ रहकर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मैं भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, वह बुढ़िया का बेटा अपनी मां का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है और फिर वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए चला जाता है। इस बीच उसकी बहू फिर से गर्भवती हो जाती है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आई बुलाने को कहती है, लेकिन फिर भी उसकी सास आई को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर के अपनी बहू को देती है और कहती, यह जीरा लेकर के तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसव हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया
और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ही दुलार करती है और दूध पिलाकर उसको भी उसी पंछियों के पास छोड़ देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आती है। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब बुढ़िया अपनी बहू की चुगली जाकर पड़ोस की औरतों से करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बुढ़िया गांव में जाकर सभी महिलाओं से चुगली करती है। कहती है, अरे बहिनी दीदी, हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 2 बेटियों को खा लिया है। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, वह बुढ़िया जिस तरह से जा जाकर सभी लोगों को बताती है तो गांव वालों को लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गई और उस बुढ़िया का बेटा जिस नगर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही उस नगर के राजा से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा अपने दरबार में सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ उस बुढ़िया को दरबार में पकड़कर ले आओ। तभी 2 सिपाही जाते हैं और उस बुढ़िया के घर से उस बुढ़िया को पकड़कर राजा के दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा और बात की छानबीन करता है तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली बहू है, उसने मेरी 2 पतियों को जिंदा ही खा लिया है। मित्रों, फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि हमारे महल के सामने एक सूली लगवाया जाए और बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी है वहां जाकर लेकर आओ। और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा 2 मित्रों आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही राजा के आज्ञा का पालन करते ही तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर के बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? क्या तुमने अपनी दोनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? मित्रों, मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख करके राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है, ये तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के महल के बाहर आ जाते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, इधर उस बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है, घर में मां और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी मां और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। जब वह राजा के दरबार में पहुंचता है तो देखा है उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ने की तैयारी होती रहती है और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता और कहता है, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी मां और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दीजिए। मित्रों, फिर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी मां से पूछता है, मां, भगवान के लिए सच बताओ। वो बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है, हाँ बेटा, तेरी पत्नी डायन है, तेरी पत्नी ने तेरी दोनों बेटियों को खा लिया है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं,
हे देव मुनि नारद। मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी मां पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता था उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, मां की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी मां अपने बच्चों को खा करके डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा सोच करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, इस प्रकार से उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें सभी को बताती हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो कहती है, सच्चाई क्या है आप सभी लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। और वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है और कहती हैं, बेटियों जहां कहीं भी हो, आप राजा की दरबार में आ जाओ मित्रों। फिर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, जब उस बहू ने अपनी दोनों बेटियों को याद किया तो उसकी दोनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर आकर मां के पास खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। फिर राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया डर के मारे थर थर कांपने लगती है। मित्रों, लेकिन उसे सच तो बताना ही पड़ेगा। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी पर चढ़ा दिया और उस बुढ़िया के बेटे पत्नी दोनों बेटियों को घर छोड़ने का सिपाहियों को आदेश दे दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहां खुशी खुशी रह सकते हो। मित्रों, फिर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, बुढ़िया का बेटा राजा से कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर के घर चला जाता है। मित्रों, फिर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और लक्ष्मी की उपवास भी रहा करती थी। और फिर वह अपने पति और अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पहुंच जाती है। उसी दिन वह बहू माता लक्ष्मी की व्रत रहती है। फिर वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने लगती है। मित्रों, तभी माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था मित्रों? फिर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, स्वयं देवी लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि वह दो चीज लेकर जाती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए ये दो चीज लेकर नहीं जाना चाहिए। पहला, चूल्हे। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी ग्रस्त जीवन पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे बेटी, दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नवविवाहिता मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता
और वो रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। मित्र आगे माता लक्ष्मी उसे बहू से कहती हैं, हे बेटी, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने यह दोनों चीजें तुम्हें दी थीं, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रहती थी और तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें जो प्रताड़ित किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला, और तुम्हारे सुशील की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि आज के बाद में कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। मित्रों, माता लक्ष्मी इतना सब बताने के बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। इसके बाद राजा के 2 सिपाही उसके घर आ जाते हैं उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए और कहते हैं, चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है मित्रों, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहां पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा दोनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन बिताता है। मित्रों, फिर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, है देव मुनि नारद, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को सताती है तथा उसके साथ सदैव क्रूरता करती है। तो समझो, जो सास अपनी बहू को सताती है तथा उसके साथ क्रूरता करती है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, जैसे कि उस बुढ़िया को मिला था। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के अपने ससुराल में जाते ही गरीब आ जाती है। हे देव मुनि नारद, तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहिता को अपने मायके से 2 चीजों को नहीं लाने चाहिए, यानी नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक। यदि कोई नवविवाहिता इन 2 चीजों को अपने मायके से अपने ससुराल में ले आती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने देव मुनि नारद को बताया है कि बहू को सताने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है और वह कौन सी स्त्री है जो अपने ससुराल में जाती है तो उसके ससुराल में गरीबी आ जाती है। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह कथा और कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।